सीजेआई को भी आप धमकी दे रहे हो। और बाबा लोग का मैंने भाषण अभी सुना, खुलेआम धमकी दी जा रही है। धमकी दी रही थी। समझे, बाबा लोग का भी मौज चल रहा है। कम से कम एक्शन लेना चाहिए कि चीफ जस्टिस को खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं तो सरकार, अब पुलिस प्रशासन कहाँ है? अभी आप देखो, बाबा लोग धर्म संसद लगा रहे हैं, बाबा लोग तो ये चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। तो ये संविधान लागू है? ऐसे बाबाओं को तो पकड़ में जेल में डालना चाहिए था। जो मर्जी, एक बाबा बोल रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा आरक्षण की वजह से, तो आरक्षण भाई तो सबको मिला हुआ ना, 10% तो सवर्णों को ही मिला हुआ है। वो सरकार बदलने दीजिए। संविधान विरोधी जितने बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या मनुस्मृति लागू करेंगे, सरकार बदलने दीजिए। एक बाबा भी ऐसा बोलेगा, पकड़ के जेल में डाला जाएगा। तो बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट को तो आप हिंदू ही मानते हैं ना, तो क्या इतना परेशानी होगी? फिर क्या कहा जाए, बात बात पे भावना ही भड़कती है। पहले खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? नहीं है, नहीं होती। तो ये अलग आस्था का प्रश्न है, पूजा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन सीजेआई ने जो कहा था, वो कहा था कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास चाहिए, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत की संस्था है, तो आप कोर्ट क्यों गए? सीधे मोदी जी को कहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाए, वहाँ मूर्ति लगवा दे। हर बात के लिए आप कोर्ट क्यों पहुँच जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मोदी जी डीजी को बोल देंगे कि मूर्ति लगवा दो, लग जाएगा। तो कोर्ट क्यों गए? तो उनसे पूछिए ना, कोर्ट क्यों गए? कह रहे हम कट्टर भक्त है, जो पिटीशन जिसने याचिका डाली। आप तो उचित फोरम पे जाएंगे ना। हमको यहाँ कॉलेज में कोई काम है तो हम प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखेंगे ना। तो गलत प्लेटफॉर्म पे गए थे वो। हाँ, जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप मोदी जी को कह देते, बाबा लोग कह देते, जो भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी मूर्ति लगवा देते, तो लगवा देते। बीआर गवई साहब ने तो चुटकी ली ना, वहाँ देखिए कि जाके भगवान से प्रार्थना करिए, वही तुम्हारा कुछ करेंगे। तो ठीक है, चुटकी ली तो ठीक है, इसमें किसी की भावना हाथ हो गई तो क्या करें? अब सीजेआई को भी आप धमकी दे रहे हो। और बाबा लोग का मैंने भाषण अभी सुना, खुलेआम धमकी दी रही थी। समझे, बाबा लोग का भी मौज चल रहा है, बाबाओं का मौज चल रहा है। जो मर्जी, एक बाबा बोल रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा आरक्षण की वजह से, तो आरक्षण भाई तो सबको मिला हुआ ना, 10% तो सवर्णों को ही मिला हुआ है। तो बाबा इस पे तो बोलेंगे नहीं। अच्छा, गृह युद्ध हो जाएगा तो क्या हिंदू हिंदू में गृह युद्ध होगा? ज़्यादातर जो ओबीसी जातियाँ हिंदू ही हैं, पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ भी बहुत सारी हिंदू ही हैं। तो क्या हिंदू हिंदू में युद्ध होगा? कौन करेगा गृह युद्ध? जरा बाबा से पूछना, कौन करेगा? बाबा जाएंगे तलवार लेके, ढाल तलवार लेके बाबा जाएंगे गृह युद्ध करने? तो बाबाओं की मौज है अभी, क्योंकि वैसे लोग शासन में हैं जो संविधान को कभी मानते ही नहीं थे, है ना, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। तभी इनका मौज चल रहा है बाबा लोग को। सरकार बदलने दीजिए। संविधान विरोधी जितने बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या मनुस्मृति लागू करेंगे, सरकार बदलने दीजिए। एक बाबा भी ऐसा बोलेगा, पकड़ के जेल में डाला जाएगा। पर सर, सीजेआई गवई साहब को इसलिए कहा जा रहा है कि ये बौद्धिस्ट थे, अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए इन्होंने न तो उनसे पूछिए ना। यही ना कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के 10वें अवतार है, और कौन कहता है? यही कहते हैं ना कि बुद्ध तो हिंदू ही है, 10वें अवतार हैं। तो उस हिसाब से तो विष्णु पे जो बोले हैं, तो बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट को तो आप हिंदू ही मानते हैं ना, तो क्या इतना परेशानी होगी फिर? और सरकार को कम से कम एक्शन लेना चाहिए कि चीफ जस्टिस को खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं तो सरकार, अब पुलिस प्रशासन कहाँ है? कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है ना। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा लोग के भी मौज चांदी है, पूरा एकदम टेलीविज़न पे आके बोलना है। बाबा लोग आजकल एक्चुअली राजनीति कर रहा है, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनके चरणों में लमलेट रहते हैं, ठीक है, प्रशासन उनके चरणों में लमलेट रहता है। तो बाबा लोग की मौज है, मजे करने दीजिए, बोलने दीजिए। तो क्या अम्बेडकरवादी इसलिए टारगेट किया जा रहा है उनको ज्यादा? जाहिर है, और क्या। और उन्होंने तो सफाई भी दे दी इस मामले को लेकर। नहीं, सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे। भाई अम्बेडकर इसलिए टारगेट हो रहे हैं कि देखिए, अनकंफर्टेबल कैसे हुआ है लोग। बहुत सारे उन्होंने, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो चाहे और भी हो, बहुत सारे जजमेंट उन्होंने ऐसे दिए हैं जो संविधान सम्मत है, न्यायपूर्ण है, और उस सरकार को सूट नहीं करता है। इन दक्षिणपंथियों को ये सूट नहीं करता है। तो नहीं करता है तो कुछ बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे टारगेट करें। तो विष्णु का मूर्ति इनको बहाना मिल गया है। पर सीजेआई के सहारे बताओ, कौन हिंदू, कौन शैव है, वैष्णव है, काला मुख है, अघोरी है, तरह तरह के इसमें सेक्ट हैं। तो सब का ठेका चारे बाबा लिया हुआ है। पहले शैव और वैष्णव एक है कि उसमें आपसी अंतर्द्वंद है कि क्या है, जरा बाबा तो ये बताएं कौन श्रेष्ठ है। कपाली काला मुख है, लिंगायत है, नहीं है, नास्तिक भी है हिंदू में।
तो बाबा लोग से पूछिए ना, कौन सा वाला हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप? मांस खाने वाले ब्राह्मण भी हैं, मछली खाने वाले भी हैं, कश्मीर में मीठी खाता है, बिहार मिथिला में मछली के बारे काम ही नहीं होता है, हैं? पर सवाल भाई ये है बलि ना सर, बलि अभी CJ दुर्गा पूजा है ना, बलि चढ़ेगा ना नेपाल में और बिहार के तमाम जगहों पे बलि चढ़ता है ना, लोग मांस खाते हैं ना, तो कौन सा वाला हिंदू है? बाबा से पूछ लीजिए। पर सर सीजेआई के बहाने सारे अम्बेडकरवादियों को टारगेट किया जा रहा है ना, अब तो देखिए ऐसा है ना, वो तो अभी पूरा संविधान टारगेट पे है, तो उसमें से कहाँ अम्बेडकरवाद बचेगा? अम्बेडकरवादी कहाँ से बचेंगे जब पूरा संविधान ही टारगेट पे आ गया है? तब तो जिसको मर्जी है जो बोल रहा है, और सरकार चुपचाप देख रही है कि सरकार को मजा आ रहा है। सर आपने आरक्षण का जिक्र किया अभी कि बाबा कह रहे हैं खत्म कर देना चाहिए, एनसीपी की नेता हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने भी कहा अरे ऐसे भी सरकार सारा निजीकरण कर रही है, इसी खत्म हो जाएगा आरक्षण। मैं तो बार बार कर रहा हूँ, इसीलिए हमारी लड़ाई आरक्षण बचाने की है, सरकारी संस्थाओं को बचाने की है, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बचाने की है, शिक्षा सस्ता और सुलभ करने की है। पर जब इंडिया गठबंधन के नेता ऐसे बयान देंगे तो फिर क्या होगा? भाई उनका स्पष्टीकरण उनसे मांगे, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। तो क्या उन्होंने गलत कहा कि उन्होंने कहा? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, मतलब जातिगत भेदभाव है, जाति है तो जातिगत आरक्षण भी रहेगा। ये बाबा लोग कौन डिग्री लेके बाबा बनते हैं? बाबा साहब ने लिखा था कि पुजारी लोग को जो है ना एग्जाम पास करके आना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भाषण दिया था। तो क्या सारी समस्याओं की जड़ आरक्षण ही है क्या सबकी नजर में? इन लोगों को ऐसा लगता है, बाकी भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब एजेंडा पे नहीं है। इसलिए बाबा लोग को देखिए एकदम आराम से मौज ले रहा है पूरा कोई। आज तो जीएसटी सब मना रहे होंगे आप लोग तो? नहीं, जीएसटी इतने 8-9 साल लूट लिए पूरा जनता का पैसा, अब उनको समझ में आया जनता के पैसा की लूट हुई है ना। तो आप उत्सव नहीं मना रहे जीएसटी? काहे का उत्सव? अभी भी खून चूसा ही जा रहा है। महंगाई कंट्रोल हुआ है क्या? अरे बीजेपी तो कह रही है आधे में हो गया सारा। अरे बीजेपी तो कुछ कर सकता है, कहाँ आधे में हो गया है? रवि किशन कह रहे हैं 100 रुपए वाला सामान 50 रुपए में होगा। हाँ, उन्हीं को, उनको तो फ्री में ही मिल रहा होगा। आपको नहीं मिल रहा सर? ना, हमारे लिए तो इसी है, 1 रुपया 2 रुपया कम हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? किया था, ये जमीन स्थापित की थी 1990 में उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में पूरे भारत के दल के लोगों ने यहाँ पर कर्नल कैन साहब का अम्बेडकर भवन का अध्यक्ष बनाया था। उससे पहले आदरणीय सम्मानित साथियों, केवल 2 कमरे हुआ करते थे यहाँ पर, केवल 2 कमरे हुआ करते थे। आज सैकड़ों कमरे, बड़े बड़े हॉल जो आपको दिखते हैं, ये समता सेंगर की ताकत का फल है, समता सेंगर की देन है। उतना ही नहीं, 26 दिल्ली पर बाबा साहब का निवास से लेकर के इसके जो बुद्ध गया है, ये जो भगवान बुद्ध का बुद्ध गया है बिहार के अंदर में है, वहां भी तमाम पंडाओं से मुक्त कराने का काम समता सेंगर 1990 से करता रहा है। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जा रहे थे, 2000 जवान बाबा साहब के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लंदन भेजने के लिए समता सेंगर के हजारों जवान वहां बाबा साहब के लिए और समाज की रक्षा के लिए